बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे नकल कफ़ाला की। सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ा मसला ये है कि लोग नकल कफ़ाला चाहते हैं और उनके पास चांसेस भी होते हैं नकल कफ़ाला करवाने के, वो करवा भी सकते हैं, लीगल भी है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि लोग जानते ही नहीं है कि नकल कफ़ाला करना कैसे है। और ये लोग जानते ही नहीं है कि भाई आपको नकल कफ़ाला अलाउ नहीं है, तो फिर आप हाथ पे पाँव क्यों मार रहे हैं। आप अपने हाथ पाँव तोड़ेंगे मार मार के, फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं और वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करने। बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी ज़ाया करें, बजाय इसके कि आप टेंशन ले के बैठे रहें, आप नकल कफ़ाला जब नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, उसका हल नहीं है। तो आते हैं, सबसे पहले आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया में नए हैं, जिनको अभी तक सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा नहीं हुआ, अगर वो नकल कफ़ाला चाहते हैं तो फिर अपने हाथ पैर मार मार के तोड़ने वाली बात हो सकती है। अपना नुकसान तो हो सकता है लेकिन नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। नकल कफ़ाला आपका सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि आपको सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा अभी तक नहीं हुआ और उस वक्त आपका जो इकामा है वो एक्सपायर हो गया है। अगर इकामा आपका एक्सपायर हो गया है, चाहे सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया यानी 3 महीने पूरे हुई है, इकामा इशू नहीं हुआ, चाहे महीने बाद 3 महीने बाद आपका इकामा जो बना था वो एक्सपायर हो गया, फिर तो आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। बग़ैर कफ़ील की मर्ज़ी के, बग़ैर पूछे बताए नकल कफ़ाला हो सकता है। लेकिन अगर आपका सऊदी में पहुंचने के बाद इकामा बन गया है और इकामा अभी आपका वैलिड है, तो फिर आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते जब तक कि आपके कफ़ील कंपनी ना चाहें। 1 साल आपको उसके साथ गुजारना पड़ेगा। ज़्यादा मसला ही इन लोगों का आ रहा है कि जिनको अभी तक सऊदी अरेबिया में 1 साल नहीं हुआ और लोग चाहते हैं कि यार मुझे कफ़ील पसंद नहीं है, मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे घर की याद आ रही है। बहुत सारे मसाइल लोगों के साथ होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मसला आपके साथ है तो 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि आपका इकामा एक्सपायर हो, आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कर दें और फिर नकल कफ़ाला कर दें। आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो 2 नुकसान आपके होंगे। पहला नुकसान आपका ये होगा कि आपका कफ़ील कंपनी आपके अगेंस्ट केस कर देंगे कि ये बंदा हमने बुलवाया है, हमने वीज़ा पे अखराजात किए, हमने इकामा बनाया, इतने अखराजात किए और अभी इसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट है आपका, फॉर एग्जांपल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी आपको 3 महीने हुई हैं, तो आपका जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट है वो सैलरीज बतौर जुर्माना आप अपने कफ़ील को, कंपनी को पे करेंगे। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है कि अगर आप ये कहें कि मैं तो आज़ाद वीज़ा पे आया हूँ, तो मैंने तो अपने पैसे दिए थे, मैंने तो एजेंट से वीज़ा लिया था, मेरा तो अपना वीज़ा था, मैंने तो कफ़ील को पैसे भी दिए थे इकामा बनाने के, तो फिर किस चीज़ की? भाई ये लीगली अलाउ नहीं है, कानूनन ये अलाउ नहीं है। अगर आपने दिए हैं तो अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, कानून कहीं भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना ही आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि कफ़ील ने आपसे कुछ लिया है। तो इस वजह से आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो ये आपका ही नुकसान है। और दूसरी बात, जब आपका एग्जिट अगर लग जाता है, फाइनल एग्जिट की बात कर लूँ या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की, कॉन्ट्रैक्ट आपका कफ़ील कंपनी टर्मिनेट करे या फिर आप टर्मिनेट करें, 2 सूरतें ये हो गई। तीसरी सूरत ये होगी कि कफ़ील कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा दें। तीनों सूरतों में आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। अगर आपको सऊदी अरेबिया में 1 साल नहीं हुआ तो आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता, इसका हल ही नहीं है, आपको वापस जाना पड़ेगा। सिर्फ एक हल है कि आपके कफ़ील आपका फाइनल एग्जिट जो लगा हुआ है उसको वो कैंसिल कर दे, वही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो 1 साल के अंदर आपको खामोश रहना होगा, गुजारा करना होगा। उसके बाद आपके पास नकल कफ़ाला के चांसेस आते रहते हैं, आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके नकल कफ़ाला के, वो बाद वाले मामलात होते हैं। लेकिन 1 साल कम अज़ कम आपने वेट करना है, इंतज़ार करना है, सब्र करना है, गुजारा करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट, जिन लोगों को ज़्यादा अरसा हो चुका है सऊदी अरेबिया में, वो नकल कफ़ाला करना चाहते हैं। तो भाई नकल कफ़ाला का पहला चांस तो ये होता है कि आपका इकामा एक्सपायर हो, नई रिक्वेस्ट मंगवाएं, नकल कफ़ाला कर लें। पहला चीज़ होता है, ये लीगली आपको अलाउ है, कानून इजाज़त देता है, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट कैसे करना है? पहले आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, उसमें देखना है कि आपने नोटिस पीरियड कंपनी को कितना देना है, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके। कीवा पे जाएं, अपना कॉन्ट्रैक्ट देखें, उसमें लिखा है।
आप उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। अगर 30 दिन लिखा हुआ है, आप 40 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। अगर 60 दिन लिखा है, आप 70 दिन पहले टर्मिनेट कर दें। अगर 90 दिन लिखा है, आप 100 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जहन में ज़रूर रखनी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 90 दिन पहले या 100 दिन पहले तो आप टर्मिनेट कर रहे हैं, वो बात ठीक है। दूसरी तरफ आपने अपने वर्क परमिट का भी देखना है। अगर वर्क परमिट आपका 60 दिन से कम हो रहा है जिस वक्त आप टर्मिनेट कर रहे हैं, तो फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। तो फिर आप क्या करें कि 100 की बजाय आप 120 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपका वर्क परमिट जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, वर्क परमिट 60 दिन से कम होगा। तो जब 60 दिन से कम होगा, टर्मिनेट करेंगे, वो एरर दे जाएगा कि वर्क परमिट आपको जो है 60 दिन से कम है। तो आप बेशक उसे 120 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। लेकिन नकल कफाला अगर आप चाहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये, बहुत सारे लोग डरते हैं यार कफील कंपनी मेरा खरूज नहीं लगा देंगे। बहुत सारे डरते हैं यार मेरा इनके पास हिसाब पड़ा हुआ है पिछले 10 साल का, वो मैं कैसे लूँगा। तो भाई जब आपका कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जगह पे हो जाता है, इनके साथ आपका जॉब का लिंक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप उनसे डिमांड करें कि मुझे अपना फाइनल हिसाब दें। अगर वो हिसाब नहीं दे रहे, आप उन पर केस करें। लेबर लॉ में जाके, लेबर कोर्ट में जाके आप केस करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, आपके पैसे भी आपको मिलेंगे। दूसरी कंपनी में रहते हुए आपने लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, लीगल तरीके से नकल कफाला किया है, और आपको वो हक है जो वो नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि इस बारे में बेसिक जानना ज़रूरी है। दूसरा, अगर वो फाइनल एग्जिट लगा देते हैं, आपको इस चीज़ का डर है कि यार कंपनी ने मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया तो क्या बनेगा, तो अभी फाइनल एग्जिट वाला सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। आपका फाइनल एग्जिट अगर लगता है तो जाएँ मकतब अमल में जाके अपना केस करें कि मैंने फाइनल एग्जिट मेरे कंपनी ने लगा दिया, मैं तो जानना ही नहीं चाहता, मेरे पास तो नई कंपनी है, नया कफ़ील है, मेरे पास डिमांड लेटर है, मैं तो उनके पास जाना चाहता हूँ। नए कंपनी कफ़ील से लेटर बनवाएं, जिसके पास आप नकल कफाला करवाना चाह रहे हैं, वो आपको लेटर बना देंगे। लेटर गुरफत जारिया करेंगे, वो साथ में लिखेंगे कि इस बंदे के पेशा ये है, यानी ये काम करता है, फॉर एग्जांपल ड्राइवर है, और इसका नाम और इसका इकामा नंबर और सारी डिटेल, और साथ में आपका नया कफ़ील कंपनी लिखेंगे कि इसका जो खरूज नहीं है वो कैंसिल करें, हम इसके तमाम जो रसूम हैं, जैसे आपका इकामा हो गया और बाकी जो मामलात हैं, इसके रसूम हो गए, इसकी रिहाइश हो गई, ये सारी चीज़ों के हम मेडिकल की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, हम पूरे करेंगे। तो इसका नकल कफाला हम लेना चाहते हैं, तो लिहाजा इसका खरूज नहाई कैंसिल किया जाए, बस आपका खरूज नहाई कैंसिल। और ये दो तरीके से हैं, एक तो ये है कि मकतब अमल में जाके आप फिजिकली वहाँ पे जाके जमा करवा सकते हैं रिक्वेस्ट, दूसरा ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किवा से भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट सेंड, तो आपका नकल कफाला हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको 3 महीने लगातार सैलरी नहीं मिली, लगातार की बात कर रहा हूँ, इस महीने मिली है, अगले महीने नहीं मिली, फिर 2 महीने मिली है, फिर महीना नहीं मिली, उससे नहीं, लगातार, यानी इस महीने भी नहीं मिली, अगले में नहीं मिली, उस भी नहीं मिली, 3 महीने लगातार आपको सैलरीज अगर नहीं मिली है, तो फिर आप नकल कफाला तो कर सकते हैं, लेकिन आपको मकतब अमल में जाके पहले केस करना पड़ेगा कि ये कफ़ील कंपनी जो है मेरे 3 महीने से लगातार मुझे सैलरी नहीं दे रही है, लिहाजा मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ मेरे पास कोई डिमांड है, मैं उसके पास नहीं रहना चाहता, तो फिर आप दूसरी जगह पे आपको हक दिया जाएगा कि आप नकल कफाला करवा लें। उसके बाद आ जाते हैं कि नकल कफाला करवाने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना ज़रूरी है या नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो रहा है, इसके साथ तो मेरा 10 दिन रह गया है, मैंने तो रहना ही नहीं है इसके साथ, मतलब अजीब सी ज़िद पे अकड़े होते हैं। भाई आपने लीगल तरीका इस्तेमाल करना है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट आप टाइम पे नहीं करेंगे, आपका नकल कफाला नहीं होगा। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन, फॉर एग्जांपल 20 तारीख को आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, अगर 20 से पहले आप दूसरी तरफ नहीं जाते, 21 को आपका ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है मौजूदा कंपनी के साथ रिन्यू हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पिछला 2 साल का था, 2 साल मज़ीद आगे बढ़ गया। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट का लिहाज रखना हर जगह पे ज़रूरी है। हुरूब वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कंपनी कफ़ील आपका हुरूब नहीं लगा सकते। हुरूब सिर्फ इस सूरत में लगता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया या कफ़ील कंपनी ने टर्मिनेट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो गया, आपको मिला 60 दिन का टाइम, 60 दिन के अंदर खरूज चले जाएँ या फिर नकल कफाला करवा लें। आप ना खरूज गए ना आपने नकल कफाला करवाया। इसी तरह आपका फाइनल एग्जिट लगा, फाइनल एग्जिट का आपको जो टाइम मिलता है, अबशर में जाके देखें कि आपको टाइम कितना मिला हुआ है सऊदी अरेबिया में। वो उस टाइम के दौरान अगर आपने खरूज कैंसिल भी नहीं करवाया और आप अपने मुल्क भी नहीं गए, ऐसी सूरत में सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपका हुरूब लग जाता है। हुरूब सिर्फ साए खास आमिल मंजिली यानी घरेलू मुलाजमीन हैं उनकी कफ़ील लगा सकते हैं, बाकी मुसस्सा वाले कंपनी वाले जो हैं उनका हुरूब लग ही नहीं सकता। सिस्टम से इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, अभी कोई भी आपका हुरूब नहीं लगा सकता। जिस बंदे का हुरूब लग चुका है सिस्टम में ऑटोमेटिकली, अब वो क्या करे, तो भाई उसके लिए सिंपल ये है कि वो इंतज़ार करें,
या फिर वापस चला जाए, क्योंकि हरूब को इस तरह कैंसिल करने का कोई सीधा साधा तरीका नहीं है। तो बेहतर है कि या तो इंतज़ार कर ले, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट हुई थी कि अभी हम सेल्फ फाइनल एग्ज़िट का सिस्टम देने जा रहे हैं, यानी आप खुद फाइनल एग्ज़िट अपना अप्लाई करेंगे, लेकिन वो सिस्टम अभी तक आया नहीं और नहीं पता वो कब तक आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत वेट करना है तो हो सकता है वो सिस्टम जल्दी अपना काम शुरू कर दे। अगर वो काम शुरू करता है तो उससे आप फ़ायदा उठा पाएंगे, और नहीं तो फिर आपके पास आउट पास का रास्ता बचता है। आउट पास के ज़रिए जो है वो आपको अपने मुल्क वापस जाने पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो दोबारा मैं वापस आ जाता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट कि भाई नकल कफ़ाला अगर आप करना चाहते हैं, नकल कफ़ाला बिल्कुल पॉसिबल है, नकल कफ़ाला हो जाता है, लेकिन नकल कफ़ाले का सही तरीका अपनाना ज़रूरी है। अगर आप गलत तरीके से भी नकल कफ़ाला करेंगे वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप नकल कफ़ाला तो कर बैठें, लेकिन बाद में वो आपको भुगतना भी पड़ सकता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।